हेलो दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पे लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं चांद पे उतरने के लिए, लेकिन उतरते वक्त लूनार मॉड्यूल का एक टुकड़ा उनके स्पेस सूट के साथ टकराकर टूट जाता है। यह टुकड़ा उनके वापस ज़मीन पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर ये एस्ट्रोनॉट्स कैसे सही सलामत ज़मीन पे वापस आए? कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अपोलो 11 मून लैंडिंग फेक थी और उसे ज़मीन पे ही फिल्म करके CGI के साथ दिखाया गया था, क्योंकि चांद पे कोई हवा नहीं है। और ये झंडा कैसे लहरा रहा है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 2, 1, 0. All engine running. Houston, we see you on the stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. दोस्तों, उस टाइम पे अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक रेस चल रही थी, स्पेस में जाने की रेस। 1957 में सोवियत पहला कंट्री बन जाता है अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसके बाद 1958 में अमेरिका भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। अगले ही साल जनवरी 59 में सोवियत अपना फ्लाई बाय मून मिशन लॉन्च करता है। इसमें सैटेलाइट लूना 1 चांद के पास से गुजरता है और कुछ फोटोग्राफ्स और रीडिंग्स लेता है। इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं होते। उसके 2 महीने बाद मार्च 1959 में अमेरिका अपना फ्लाई बाय मिशन लॉन्च करता है। इसके बाद 1961 में सोवियत पहले इंसान को स्पेस में भेजने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, इस रेस में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब 25 मई 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी सारी दुनिया के सामने ये वादा करते हैं कि वो डिकेड ख़त्म होने तक पहले इंसान को चांद पे लैंड करवा देंगे और सही सलामत ज़मीन पे वापस भी लेके आएंगे। For this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम को $9 बिलियन फंडिंग करते हैं और सैटेलाइट्स की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये अगले 5 साल तक सैटेलाइट्स के डिफरेंट पार्ट्स को टेस्ट करते हैं। 27 जनवरी 1967 को 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के टेस्ट करते हैं। इस मिशन को अपोलो 1 का नाम दिया गया, लेकिन कैबिन में आग लगने की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी नासा हार नहीं मानता और कुछ मज़ीद टेस्ट करने के बाद फाइनली कामयाब हो जाता है इंसान को स्पेस में भेजने के लिए। और फिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे, उनके साथ थे माइकल कॉलिंस और बज़ ऑल्ड्रिन। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के 3 मेन कंपोनेंट्स थे: स्पेस मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। यहाँ पे करना यह था कि लूनार मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग करवा के चांद पे लैंड करवाना था और फिर वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल को वापस से स्पेसक्राफ्ट से अटैच करना था। जिस रॉकेट में बैठ के एस्ट्रोनॉट्स ने ज़मीन से लॉन्च किया था, इसका टोटल वज़न था 30 लाख किलो। इस रॉकेट की मदद से एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के ऑर्बिट तक आए। अर्थ के ऑर्बिट का 1.5 चक्कर लगाने के बाद इनको परमिशन मिल गई अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के मून के ऑर्बिट की तरफ जाने की। इस सारे काम में सिर्फ 5 घंटे का टाइम लगा और उसके 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई 1969 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट तक पहुंच गया। अब अगला काम था लूनार मॉड्यूल को अलग करवा के चांद पे भेजना, और इसमें बैठे होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन। और स्पेसक्राफ्ट का जो बाकी हिस्सा चांद के गिर्द घूमेगा, उसमें बैठे होंगे माइकल कॉलिंस। जब तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन वापस नहीं आते, वो उधर ही चक्कर लगाएंगे और फिर लूनार मॉड्यूल को साथ अटैच करके वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन लैंडिंग के लिए सेफ जगह देख रहे होते हैं, तो बज़ ऑल्ड्रिन देखते हैं कि सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। ये जानने के बाद ज़मीन पे मौजूद मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर ये काउंटडाउन पूरा होने तक सेफली लैंडिंग हो गई तो ठीक, वरना ये मिशन अबॉर्ट कर दिया जाएगा। काउंटडाउन पूरा होने के ठीक 30 सेकंड पहले सेफली लैंडिंग की खबर मिशन कंट्रोल तक पहुंच जाती है और फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पे पहला कदम रखते हैं। इस मूवमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे होते हैं। इनके पीछे बज़ ऑल्ड्रिन भी चांद पे उतरते हैं और 3 घंटे तक चांद को एनालाइज करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं और अमेरिका का झंडा लगाते हैं। इस झंडे के कपड़े के ऊपर की साइड पे भी एक मेटल रॉड थी
ताकि चांद के एटमॉस्फेयर में हवा के बगैर ये सीधा रह सके। और जब एस्ट्रोनॉट उसे फिक्स कर रहे थे तो देखने वालों को ऐसा लगा कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन वो लहरा नहीं रहा था बल्कि रॉड्स की मूवमेंट की वजह से हिल रहा था। हम वीडियोस में देख सकते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने उसे छोड़ा तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठ के वापस आने लगे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि लूनार मॉड्यूल का लॉन्च स्विच टूट गया है। दोस्तों, स्विच किसी भी सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मिशन कंट्रोल ने रिकमेंड किया कि आप किसी भी मेटल पीस के साथ सर्किट को कनेक्ट कर लें और इस काम के लिए नील आर्मस्ट्रांग ने अपना बॉल पेन यूज़ किया और वापस जाके कमांड और सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच हो गए और अर्थ की तरफ रवाना हो गए। अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच के लूनार मॉड्यूल फिर से अलग हो गया और पैराशूट के थ्रू सेफली समुंदर में लैंड कर गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कुछ टाइम के लिए आइसोलेशन में रखा गया ताकि चांद की सरफेस से अगर कोई वायरस उनके साथ आ गया हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, इस तरह नील आर्मस्ट्रांग और उनके क्रू ने एक तारीख रकम कर दी और उनको अपने कारनामे के लिए हमेशा जाना जाएगा।